टिया को हरी सब्जियों से एलर्जी थी। वो दिन में एक बार भी हरी सब्जी खाना पसंद नहीं करती थी। टिया के खाने में अक्सर फास्ट फूड और नॉनवेज ही हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ जब टिया की शादी ऐसे घर में हो गई जहां सिर्फ हरी सब्जियां ही खाई जाती थीं। रविवार का दिन था। टिया जब सोकर उठी तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आज नाश्ते में क्या बनाया है? टिया बेटी, आज मैंने नाश्ते में मिक्स वेज पराठे बनाए हैं हरी चटनी के साथ। मिक्स वेज पराठा, वो भी हरी चटनी के साथ? पराठे में भी हरी सब्जी और चटनी में तो धनिया पुदीना होगा ही। माँ तुम तो जानती हो कि मैं हरी सब्जी नहीं खाती, फिर भी तुमने मेरे लिए ये सब बना दिया। वीक में एक ही तो संडे आता है, कम से कम इस दिन तो मेरी पसंद का कुछ बना देती। टिया बेटी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, तू आज यही खा ले। हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। नहीं माँ, मैं ये नहीं खा सकती। माँ मेरे लिए नूडल्स बना दो ना प्लीज, उसमें हरी सब्जी मत डालना। टिया की माँ को टिया के लिए नूडल्स बनाने पड़ते हैं, जिसके बाद स्वाति दोपहर के खाने में सबके लिए दाल चावल और भिंडी की सब्जी बनाती है। लेकिन जब वो सबको खाने के लिए बुलाती है, क्या माँ तुमने फिर वही हरी सब्जी बना दी, मेरे लिए चिकन नहीं बनाया, मैं खाना कैसे खाऊंगी? टिया बेटी, मैंने तेरे पापा से कह दिया है, वो आज शाम को चिकन ला देंगे, मैं तेरे लिए रात में खाने में चिकन बना दूंगी। अभी तू दाल चावल खा ले। नहीं माँ, अब मैं रात को ही खाना खाऊंगी, तुम मेरे लिए बाहर से मोमोज मंगवा दो। स्वाति अपने पति प्रभाकर से कहती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। टिया रोज रोज बाहर का खाना खाती है, हरी सब्जी खाती ही नहीं है। पैसे तो बर्बाद हो ही रहे हैं, साथ ही उसकी सेहत का क्या होगा? तुम टिया को साफ साफ कह दो कि उसे बाहर का फास्ट फूड नहीं मिलेगा। घर का बना खाना खाए, नहीं तो ना खाए। प्रभाकर अपना फैसला सुनाकर चला जाता है, लेकिन स्वाति को पता था कि टिया भूखी रह जाएगी, लेकिन घर का बना दाल चावल और हरी सब्जी कभी नहीं खाएगी। स्वाति चुपके से टिया के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करके मोमोज मंगवा देती है और टिया दिन के खाने में मोमोज खा लेती है। इस तरह टिया को खाना खिलाना स्वाति के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं था। वो रोज रोज यही सोचती कि उसे ऐसा क्या खिलाए जिसमें हरी सब्जी ना हो। धीरे धीरे दिन गुजर जाते हैं और टिया की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब घर में टिया की शादी की बात चल रही थी। एक दिन, स्वाति, कल हमारी टिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तुम टिया से कह देना कि तैयार रहे। ठीक है जी, मैं टिया को तैयार कर दूंगी। दूसरे दिन टिया को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। स्वाति टिया को तैयार करके लड़के वालों के सामने लाती है। दोनों पक्षों में बातचीत होती है और लड़के वालों को टिया पसंद आ जाती है। इस तरह टिया की शादी आकाश नाम के लड़के के साथ तय हो जाती है। लड़के वालों के जाने के बाद, टिया बेटी, अब तेरी शादी तय हो गई है, अब तू हरी सब्जियां खाने की आदत डाल ले। ससुराल में तेरे लिए कौन नूडल्स और पास्ता बनाएगा? ओफो माँ, तुम तो बस मुझे हरी सब्जी खिलाने के पीछे पड़ी रहती हो। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपने लिए नूडल्स और पास्ता खुद बना लिया करूंगी। टिया स्वाति की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। कुछ दिन के बाद टिया की शादी आकाश के साथ हो जाती है। शादी के बाद जब वो ससुराल जाती है तो उसे पहले दिन खाने में आकाश के साथ एक ही प्लेट में आलू गोभी की सब्जी और पूरी मिलती है। खाने में हरी सब्जी देखकर टिया का मूड ऑफ हो जाता है। आकाश खाना खा रहा होता है, लेकिन टिया खाना नहीं खाती है। क्या बात है टिया, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मेरा ये खाने का मन नहीं है। तुम्हारा क्या खाने का मन है टिया? तुम बता दो, मैं तुम्हारे लिए वही बनवा दूंगा। मेरा नूडल्स खाने का मन है। ठीक है, मैं अभी माँ से कह देता हूँ, माँ तुम्हारे लिए नूडल्स बना देंगी। आकाश अपनी माँ तुलसी से जाकर कहता है कि उनकी बहू टिया का नूडल्स खाने का मन है। तुलसी टिया के लिए नूडल्स बनाती है, जिसमें वो शिमला मिर्च, गाजर और प्याज डाल देती है। तुलसी एक प्लेट में नूडल्स लाकर टिया को देती है। टिया बहू, ये ले तेरा नूडल्स। टिया नूडल्स तो खाती है, लेकिन उसमें से हरी सब्जियां चुन चुन कर अलग कर देती है। जब वो अपनी प्लेट रखने रसोई में जाती है तो उसकी सास उसे देख लेती है। टिया बहू, तूने हरी सब्जियां नहीं खाई? नहीं माँ जी, मुझे हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं है। तो ये हरी सब्जियां तू डस्टबिन में फेंक देगी। बहू, इनमें पैसे लगते हैं, ये मुफ्त में नहीं आते, और फिर हरी सब्जियां तो सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है माँ जी, मैं आपसे हरी सब्जियां खाया करूंगी। ऐसा कहकर टिया अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन सुबह तुलसी नाश्ते में सबके लिए पोहा बनाती है, जिसमें वो गाजर, मटर, फूल गोभी, ये सब हरी सब्जियां डालती है। टिया को जब नाश्ते में पोहा मिलता है तो वो सारी हरी सब्जियां चुन चुन कर बाहर निकाल देती है और सिर्फ पोहा खाने लगती है। क्या बात है टिया, तुम्हें पोहा अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा है, लेकिन इसमें जो हरी सब्जियां हैं वो मैं नहीं खाती। टिया बहू,
तूने कल भी हरी सब्जियां डस्टबिन में फेंकी थी। रोज रोज ये नहीं चलेगा। हमारे घर में हर खाने में हरी सब्जी पड़ती है। तुझे भी हरी सब्जी खानी होगी। आज कोई हरी सब्जी डस्टबिन में नहीं जानी चाहिए। सास की डांट सुनकर टिया को पोहे में डली हुई हरी सब्जी खानी पड़ती है, लेकिन उन्हें खाते हुए टिया बहुत गंदा सा मुंह बना लेती है और मन ही मन सोचती है, मायके में तो माँ मेरी पसंद का पास्ता, नूडल्स और चीज सैंडविच बना देती थी, लेकिन यहाँ तो हरी सब्जी खानी पड़ रही है। कैसे लोग हैं, हरी सब्जी के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। टिया नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने लिए मैक्रोनी पास्ता मंगवाती है। जब फूड डिलीवरी वाला आता है तो घर की घंटी बजाता है। टिया के ससुर प्रकाश दरवाजा खोलते हैं। मिसेस टिया ये रहती हैं? हाँ, यही रहती हैं। उनका ऑर्डर है। डिलीवरी बॉय प्रकाश के हाथ में खाना देकर चला जाता है। प्रकाश वो खाना टेबल पर रख देता है और तुलसी को बताता है। तुलसी टिया के कमरे में जाती है। बहू, तेरा ऑर्डर आया है। टिया बाहर आती है और अपने खाने का पैकेट खोलकर पास्ता खाने लगती है। ये देखकर टिया के ससुर कहते हैं, क्या बात है बहू, पोहा से तेरा पेट नहीं भरा? तू बता देती तो तुलसी तेरे लिए कुछ और बना देती। ये बाहर का खाना ठीक नहीं होता। पिताजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल माँ जी कुछ भी बनाती हैं तो उसमें हरी सब्जी डाल देती हैं और मुझे हरी सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन टिया बेटा, हरी सब्जी में सारे विटामिन होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये विटामिन हमें ना मिले तो हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। प्रकाश टिया को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टिया को कुछ समझ नहीं आता। जब दोपहर के खाने की बारी आती है तब तुलसी टिया से कहती है, टिया बहू, अगर तू बिजी ना हो तो खाना बनाने में मेरा हाथ बटा दे। ठीक है माँ जी। टिया रसोई में आती है तो तुलसी उसे लौकी काटने के लिए कहती है। टिया लौकी काटने लगती है और मन ही मन सोचती है, ओफो, आज खाने में लौकी की सब्जी खानी पड़ेगी। लौकी कितनी बेस्वाद होती है। मैंने कितने दिनों से चिकन बिरयानी नहीं खाई। मैं अपने लिए बाहर से बिरयानी मंगा लूंगी। टिया खाना बनाने में तुलसी की मदद करती है और लौकी की सब्जी, मूंग की दाल और चावल बनाती है। लेकिन जब खाने की टेबल पर तुलसी और प्रकाश ने देखा कि टिया तो चिकन बिरयानी खा रही है। टिया बहू, जब घर में खाना बना है तो तू बाहर से बिरयानी मंगाकर क्यों खा रही है? माँ जी, कितनी बार बताऊं कि मैं हरी सब्जी नहीं खाती? तू कब तक बाहर से खाना मंगवाकर खाती रहेगी? आखिर हरी सब्जी से तुझे दिक्कत क्या है? हरी सब्जियों में कोई स्वाद ही नहीं होता। किसने कहा कि हरी सब्जियों में कोई स्वाद नहीं होता? अब आप ही देखिए, इस लौकी में कोई स्वाद है? ये कितनी फीकी है। तुलसी ने टिया से बहस ना करना ही बेहतर समझा। खाना खा लेने के बाद तुलसी ने प्रकाश से कहा, हमें बहू की रोज रोज बाहर से खाना मंगाकर खाने की आदत छुड़वानी पड़ेगी। ऐसे तो आकाश की सारी कमाई इसी में निकल जाएगी और बहू की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। मैंने बहू को बहुत समझाया था, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। दूसरे दिन सुबह तुलसी नाश्ते में वेजिटेबल कटलेट बनाती है। टिया जब नाश्ते की टेबल पर आती है तो तुलसी नाश्ता लेकर आती है। टिया बहू, आज मैंने तेरे लिए चिकन कटलेट बनाए हैं। टिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। चिकन कटलेट? मुझे चिकन कटलेट बहुत पसंद है। टिया कटलेट खाना शुरू करती है, लेकिन पहली बाइट खाते ही उसे पता लग जाता है कि वो चिकन कटलेट नहीं है। टिया मन ही मन सोचती है, ये चिकन कटलेट तो नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत टेस्टी लग रहा है। टिया तुलसी से पूछती है, माँ जी, ये कटलेट आपने कैसे बनाया है? मैंने इतना टेस्टी कटलेट इससे पहले कभी नहीं खाया। बहू, ये वेजिटेबल कटलेट है। इतना टेस्टी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वेजिटेबल कटलेट चिकन कटलेट से भी ज्यादा टेस्टी होगा। टिया मांग मांग कर कटलेट खाती है। दोपहर के खाने में भी तुलसी घर पर ही चिली गोभी और तंदूरी रोटी बनाती है और चिली चिकन बोलकर टिया को परोस देती है। लेकिन टिया को गोभी की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह तुलसी हरी सब्जियों की कुछ यूनिक रेसिपी बनाकर टिया को खिलाने लगती है, जो टिया को बेहद पसंद आते हैं। आज खाने में हरी सब्जियां डालकर सूजी का उत्तपम बना देती हूँ। टिया को ऑमलेट बोलकर परोस दूंगी। इस तरह टिया धीरे धीरे हरी सब्जी खाने लगती है और उसकी नूडल्स पास्ता खाने की आदत छूटती जाती है। कुछ ही महीनों में टिया पूरी तरह से हरी सब्जियां खाने लगती है। तब जाकर उसके ससुराल वाले राहत की सांस लेते हैं।